चुनाव से पहले राजस्थान की गहलोत सरकार ने फ्री स्कीम्स यानी रेवड़ी कल्चर वाला एक बजट पेश किया है। राजस्थान का खजाना खाली है, लेकिन गहलोत सरकार ने दोनों हाथों से पैसे बांटने का दांव चल दिया। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इन्वेस्टमेंट कल्चर वाले मॉडल पर काम कर रही है। 2027 तक 82 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाने का गोल सेट कर दिया है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 32 लाख करोड़ निवेश के प्रस्ताव अब तक मिल चुके हैं। सरल शब्दों में समझे तो राजस्थान में रेवड़ी कल्चर वाला मॉडल है, जबकि उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी कर्ज बढ़ाने वाला नहीं बल्कि इनकम बढ़ाने वाला मॉडल आ रहा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की है। अगर आप इसे सामान्य समिट मान रहे हैं तो गलत है। ये समिट मोदी के नए मॉडल का ब्लूप्रिंट है। ऐसा क्यों, पहले आपको ये समझा दें। देश के टॉप उद्योगपति निवेश का कमिटमेंट करने पहुंचे तो वहीं ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएई, डेनमार्क, साउथ कोरिया, इटली, मॉरिशस, ब्रिटेन समेत दुनिया के टॉप कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। ये उत्तर प्रदेश को 2027 तक 80 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाने के लिए बड़े निवेश वाले मिशन का एक पहलू है, जबकि दूसरा पहलू है मोदी प्लस योगी का नया मॉडल यानी उत्तर प्रदेश मॉडल। वही मॉडल जो नरेंद्र मोदी एंड टीम की आर्थिक नीति और राजनीति को 0 नंबर देने वाले विपक्ष के लिए करारा जवाब होगा। यूपी बीमारू राज कहलाता था। यहां आए दिन हजारों करोड़ के घोटाले होते थे। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। हमारा ये 100% सेवा अभियान सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इसका बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है। यही सामाजिक न्याय की असली गारंटी है। यही सच्ची पंथ निरपेक्षता है। यही सच्चा सेकुलरिज्म है। हम देश को विकास का ये मॉडल दे रहे हैं, जिसमें हितधारक सबको उनके हक मिले। देश हमारे साथ है। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ही मोदी ने अपने विजन और मिशन का ऐलान संसद में भाषण के दौरान कर दिया था। आपको यहाँ याद रखना है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। यहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं। मोदी का कमिटमेंट है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो इस मॉडल की असली प्रयोगशाला तो उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में करीब 15% मुसलमान रहते हैं तो 80% हिंदू। वहीं उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। सरल शब्दों में समझे तो मोदी के कमिटमेंट का मूल्यांकन होगा तो उत्तर प्रदेश से ही होगा। चाहे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश में बदलना हो, यानी आर्थिक, या फिर ध्रुवीकरण से मुक्त राजनीति का नया मॉडल देना, यानी नई सियासी क्रांति। अब इन दोनों मोर्चों पर मोदी के लिए उत्तर प्रदेश से बड़ी प्रयोगशाला कोई दूसरी नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भरपूर संसाधन होने के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में अपनी चमक और धमक दोनों से हाथ गंवाना पड़ा था। वहीं ध्रुवीकरण की राजनीति ने उत्तर प्रदेश की साख को धूमिल किया है, लेकिन योगी राज में उत्तर प्रदेश की चमक और धमक लौटने लगी है। उत्तर प्रदेश में अब आगे क्या होगा, आपको समझाते हैं। मोदी और योगी ने टारगेट सेट कर दिया है। 2027 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की होगी, यानी 82 लाख करोड़ की। ये लक्ष्य कितना बड़ा है, आप मौजूदा जीडीपी से तुलना करके समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की मौजूदा जीडीपी करीब 20.5 लाख करोड़ है और लक्ष्य है 82 लाख करोड़ तक पहुंचाने का। अगर मौजूदा और लक्ष्य का फर्क देखें तो ये 62 लाख करोड़ का है। यही लक्ष्य योगी को यूपी के लिए हासिल करना है। सरल शब्दों में समझें तो मोदी ने देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, तो 1 ट्रिलियन की पार्टनरशिप का जिम्मा यूपी पर है।
बहुत लोगों को लग सकता है कि ये कैसे होगा, तो इसका जवाब है उत्तर प्रदेश में योगी राज के 5 साल का रिपोर्ट कार्ड। 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। बीते 6 सालों का रिकॉर्ड देखें तो यूपी की जीडीपी ने बड़ी छलांग लगाई है। अखिलेश राज में उत्तर प्रदेश की जीडीपी करीब 13 लाख करोड़ थी, जिसे योगी राज में 21 लाख करोड़ के करीब पहुंचा दिया गया। 2017 से 2023 के बीच करीब 8 लाख करोड़ की ग्रोथ हुई। ये तब है जब 2 साल महामारी की मार से सब कुछ रुक गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। इस निवेश महाकुंभ में अब तक हमारे पास 18,643 कुल एमओयू हमारे साथ वर्तमान में हुए हैं और जिनके माध्यम से प्रदेश को अब तक 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं। ये कैसे हुआ और ये आगे कैसे होगा, अब इसका गणित समझने से पहले देश के सबसे बड़े कारोबारी की यूपी पर की गई बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी से समझिए। सम्माननीय श्री योगी जी, जैसे आज पूरी दुनिया के लिए भारत आशा का केंद्र बन गया है, वैसे ही आज नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश आशा का केंद्र बन गया है। नोएडा से गोरखपुर तक लोगों में जोश और उत्साह दिख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ईज ऑफ डूइंग की बात हो, उत्तर प्रदेश भारत का उत्तम प्रदेश बनकर उभर रहा है। रिलायंस कंपनी की तरफ से बीते 4 साल में 50,000 करोड़ का निवेश किया जा चुका है, जबकि अगले 4 साल में रिलायंस 75,000 करोड़ और निवेश करेगी। यानी सिर्फ रिलायंस का कुल निवेश 1,25,000 करोड़ होगा। इन्वेस्टमेंट के महाकुंभ में योगी सरकार को अब तक 32 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिल चुका है और अगर ये निवेश हुआ तो करीब 93 लाख नौकरियों के मौके पैदा होंगे। मतलब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश में बदलकर नरेंद्र मोदी एक नई लकीर खींचना चाहते हैं, वही लकीर जो उन्हें अपने विरोधियों से हर मोर्चे पर आगे रखे। हमने कहा हम तो मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग हैं। आज तक ब्यूरो।